गुड मॉर्निंग क्लास 8th 9th। आज हम चैप्टर नंबर 3 वचन के बारे में पढ़ेंगे। वचन सामान्यतः वचन शब्द का प्रयोग किसी के द्वारा कहे गए कथन अथवा दिए गए आश्वासन के अर्थ में किया जाता है, किंतु व्याकरण में वचन का अर्थ संख्या से किया जाता है। वचन का वैसे अर्थ होता है कि किसी के द्वारा कुछ कथन के बारे में कहना या किसी के द्वारा दिए गए आश्वासन के अर्थ में, किंतु हिंदी व्याकरण में वचन का अर्थ संख्या से है। जैसे वस्तु पेंसिल है तो ये एक वचन कहलाएगी, एक से अधिक है तो बहुवचन कहलाएगी। वचन वह शब्द जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन शब्दों के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे लड़का पतंग उड़ा रहा है तो लड़का एक वचन है। तो यहाँ मैंने वचन की अलग अलग परिभाषाएं लिखी हैं। वचन के भेद, वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। अब हम एक वचन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, एक वचन में एक ही वस्तु का बोध होता है। विकारी पद के जिस रूप में किसी एक ही संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे भरत, लड़का, मेरा, काला आदि शब्द एक वचन कहलाएंगे, क्योंकि इनमें एक ही संख्या का बोध हो रहा है। अब हम बहुवचन के बारे में पढ़ेंगे। बहुवचन विकारी पद के जिस रूप से किसी एक ही से अधिक संख्या का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, गायें, कमरे आदि। बहुवचन में एक से अधिक संख्याओं का बोध होता है। जैसे लड़का हुआ तो वो एक वचन कहलाएगा, तो लड़के तो वो बहुवचन हो जाएगा। गायें शब्द है यहाँ तो गाय एक वचन होगी तो गायें यहाँ बहुवचन हो जाएगा। जैसे कमरे तो कमरे शब्द यहाँ बहुवचन है तो इसका एक वचन अगर कमरा है तो वो कमरा शब्द एक वचन होगा। तो यहाँ बहुवचन है कमरे, बहुत सारे हो गए, वो एक से अधिक हो गए। वचन परिवर्तन के जो नियम है उनके बारे में पढ़ेंगे हम कि वचन में किस प्रकार से उनको एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है और उनके अंतिम शब्द को, अंतिम स्वर को हटा के कौन से स्वर में उसको बदलकर वचन परिवर्तन किया जाता है। हिंदी व्याकरण के अनुसार एक वचन शब्दों को बहुवचन में परिवर्तन करने हेतु कतिपय नियमों का उपयोग किया जाता है। जैसे नियम नंबर 1 है कि शब्द के अंत में अगर आ है, जैसे लड़का है तो शब्द के अंत में आ स्वर है तो इसके स्थान पर हम आ स्वर को हटा के यहाँ ए लगाएंगे तो लड़के हो जाएंगे, क्योंकि लड़का एक ही है और यहाँ एक ही संख्या का बोध हो रहा है। तो लड़के में एक से अधिक संख्याओं का बोध होता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लड़के हो गए। जैसे कमरा, कमरे, वस्ता, वस्ते, बेटा, बेटे, पपीता, पपीते। तो आ की मात्रा के स्थान पर हम एक ही मात्रा प्रयुक्त करेंगे तो यहाँ एक से अधिक संख्याओं का बोध होगा। जैसे पपीता एक ही वस्तु है तो पपीते बहुत सारे हो जाएंगे। शब्द के अंत में ए को ए में बदलकर पुस्तक, पुस्तकें। अब देखिए शब्द के अंत में
पुस्तक में के में एच साउंड था, ए स्वर था, तो ए के स्थान पर हम ए लगाते हैं तो पुस्तकें कहलाएगा। दीवार, दीवारें, दीवार एक ही है, अगर एक ही दीवार तो उसको हम दीवार बोलेंगे, और एक से अधिक दीवारें हैं तो उसको दीवारें बोलेंगे। दाल, दालें, रहा, रहें आदि। नियम नंबर 3, शब्द के अंत में आए, आ, आकारांत, शब्द के अंत में आए, आ, आकारांत, आकारांत आ, शब्द के अंत में अगर आ साउंड है, आ स्वर है के साथ ए जोड़कर गाता, गाता है। गाता में अंतिम स्वर की मात्रा आ है तो यहाँ आ के स्थान पर हम इसके साथ में ए जोड़ेंगे, तो आ और ए दोनों को ये जोड़ेंगे तो आने पर ये गाताएं हो जाएगा। जैसे कविता, कविताएं, कथा, कथाएं आदि, ऐसे और भी शब्द हैं। नियम नंबर 4, इकारांत ई वाले शब्दों के अंत में इयां लगाकर, जैसे नदी शब्द में अंतिम स्वर की जो मात्रा है वो ई है, बड़ी है, लेकिन हम नदी शब्द का बहुवचन बनाएंगे तो नदी शब्द की जो अंतिम मात्रा ई है वो छोटी में परिवर्तन हो जाएगी, और यहाँ नदी शब्द में हम इसको छोटी में परिवर्तन करने पर इया शब्द हो जाएगा, तो इसके पीछे नदियां शब्द होया। खिड़की, खिड़कियां, गाड़ी, गाड़ियां, तो गाड़ी एक ही है, यहाँ गाड़ियां बहुत सारी हो जाएगी आदि, इसके एग्जाम्पल है। नियम नंबर 4। नियम नंबर 5, सभी स्त्रीलिंग शब्द के अंत में, जो भी स्त्रीलिंग शब्द है उन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए या को या बदलकर, चिड़िया शब्द में अंत में या है तो इसको या चंद्र बिंदु में बदल देंगे हम, तो चिड़िया बहुवचन हो जाएगा। गुड़िया, गुड़िया इसका बहुवचन हो जाएगा, और इसके और भी एग्जाम्पल है। नियम नंबर 6, स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए, ऊ के साथ ए बदलकर, अब स्त्रीलिंग शब्द के अंत में अगर ऊ आए तो उसके स्थान पर हम उनको ए में बदल देंगे, उनके साथ जोड़ देंगे, तो बहू, तो बहू में हु में बड़ा हु की मात्रा तो उसको छोटे हु में बदल देंगे और ए लगा देंगे, तो बहुएं, वधु तो वधुएं, वस्तु, वस्तुएं आदि इसके उदाहरण हैं। नियम नंबर 7, ई स्वरांत वाले स्त्रीलिंग शब्दों के साथ यों लगाकर तथा ई की मात्रा को ई से बदलकर बड़ी को छोटी में बदल देंगे। जैसे जाति, जातियों, यों लगा देंगे इसमें, क्योंकि यहाँ जाति शब्द में अंतिम स्वर की जो मात्रा है वो छोटे की है, तो यहाँ अपन अगर छोटे की मात्रा और बड़े की मात्रा है तो वहाँ यों लगा देंगे, तो यहाँ जाति का जातियों हो जाएगा। नदी, नदियों, गाड़ी, गाड़ियों। नियम नंबर 8, एक वचन शब्द के साथ, अगर एक वचन शब्द है उनके साथ जन, गण और वृंद आदि लगाकर शब्द बनाए जाते हैं। जैसे गुरु एक वचन शब्द है तो गुरु के अंत में अपन जन लगाएंगे तो गुरुजन कहलाएगा। अध्यापक एक वचन शब्द है, इसमें अपन गण लगाएंगे तो अध्यापक गण कहलाएगा। लेखक एक वचन शब्द है तो इसमें अपन लेखक वृंद कहलाएगा। ये भक्त, भक्तगण, मंत्री, मंत्रीगण। वचन परिवर्तन के नियम। फर्स्ट नियम है संबोधन शब्दों में
ओ ने लगाकर ओ की मात्रा ही लगानी चाहिए। जैसे भाइयों, बहनों, मित्रों, बच्चों, साथियों आदि। इन शब्दों में भाइयों, यो में अनुस्वार ध्वनि नहीं होना चाहिए, इनकी ओ की मात्रा ही होना चाहिए। तो यहाँ भाइयों, बहनों, मित्रों, बच्चों, साथियों आदि इसके उदाहरण हैं। पारिवारिक नियम नंबर 2, पारिवारिक संबंधों के वाचक आकारांत देशीय शब्दों के बहुवचन में प्राय कोई चिन्ह लगाकर यथावत रखे जाते हैं। जैसे चाचा ने की चाचे, चाचा शब्द है वो यथावत चाचा ही रहेगा, माता माता ही रहेगा, दादा दादा ही रहेगा। इनको हम चाचे नहीं बोलेंगे, चाचे बोलने पर ये रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा शब्द। तो माता माते नहीं कहलाएगा, माता ही कहलाएगा, दादा का दादे नहीं कहलाएगा, दादा ही कहलाएगा। किंतु भांजा व भतीजा अथवा साला ये तीनों देशीय शब्द बहुवचन में प्राय परिवर्तन हो जाते हैं। भांजा का भांजे, भतीजा का भतीजे, साला साले। एक वचन से बहुवचन में एक ही मात्रा लग जाएगी। नियम नंबर 3, विभक्ति रहित। रहित का मतलब होता है कमी या अभाव। आकारांत से भिन्न पुल्लिंग शब्द कभी भी परिवर्तित नहीं होते हैं। विभक्ति रहित आकारांत से भिन्न पुल्लिंग शब्द कभी भी परिवर्तन नहीं होते हैं। जैसे बालक एक विभक्ति है, तो बालक विभक्ति रहित शब्द है ये, तो इसमें पुल्लिंग शब्द में कभी भी परिवर्तन नहीं होगा। बालक पुल्लिंग शब्द है तो बालक एक वचन ही बालक होगा और बहुवचन में भी बालक कहलाएगा। फूल एक वचन में भी फूल होगा और बहुवचन में भी फूल होगा। अतिथि है, हाथी है, व्यक्ति है, कवि है, आदमी है, सन्यासी, साधु, पशु, जंतु आदि। नियम नंबर 4, विदेशी शब्दों के हिंदी में बहुवचन हिंदी भाषा के व्याकरण के अनुसार बनाए जाने चाहिए। जैसे स्कूल से स्कूलों, ने की स्कूल्स, स्कूल से स्कूलों बना सकते हैं, ने की स्कूल्स। कागज से कागजों, ने की कागजात। नियम नंबर 5, भगवान के लिए या निकटता। भगवान के लिए या निकटता, हम पास की किसी वस्तु के लिए या किसी व्यक्ति को सूचित करने के लिए तू का प्रयोग किया जाता है। जैसे हे ईश्वर, हे ईश्वर तू बड़ा दयालु है, अरे भाई तू शीघ्र ही यहां आ जा। अब हिंदी में ये सब सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे सोना हमेशा एक वचन में ही रहता है। चांदी, लोहा, क्षमा, क्रोध, जल, वर्षा, हवा, तेल, सहायता, सामान, ताश, मोह, मिठास, प्रेम, झूठ, सत्य, घी, आकाश, आग, जनता, दूध, पानी, स्टील आदि शब्द हमेशा एक वचन ही कहलाएंगे। हिंदी में ये शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। और ये शब्द कौन से उनके बारे में पढ़ रहे हैं हम। जैसे आंसू, ये अपन इसको पढ़ेंगे तो बहुवचन शब्द आंसू ही कहलाएगा। हाल चाल तो एक वचन और बहुवचन दोनों में इनको अगर पढ़ेंगे तो ये बहुवचन शब्द होगा हाल चाल। बाल, समाचार, दाम, आप, भाग्य, आदरणीय, व्यक्ति, हेतु, प्रयुक्त, हस्ताक्षर, दर्शन, प्राण, होश आदि शब्द, इनको उच्चारण करते समय हमें ये एक वचन जैसे लगते हैं, परंतु ये शब्द हमेशा बहुवचन कहलाते हैं। थैंक यू। अब हमने वचन के बारे में पढ़ा, इसके क्वेश्चन आंसर हल करेंगे।
जिन विद्यार्थियों के पास पाठ्य पुस्तक नहीं है वे खरीद ले।